नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। नगर निगम विधेयक में संशोधन के लिए प्रवर समिति का गठन। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल होंगे समिति के अध्यक्ष। अधिसूचना जारी। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती आज। कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा याद। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पैतृक गांव पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। और उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में रेंज अधिकारियों की पासिंग आउट परेड। 6 राज्यों में 53 अफसरों ने लिया प्रशिक्षण। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 में संशोधन के लिए प्रवर समिति का गठन कर दिया है। विधानसभा के उप सचिव लेखा हेमचंद पंत की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से गठित प्रवर समिति का सभापति शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को बनाया गया है, जबकि समिति में भाजपा विधायक खजान दास, मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली, कांग्रेस विधायक ममता राकेश, हरीश धामी और बसपा विधायक मोहम्मद साजाद को शामिल किया गया है। मानसून सत्र के दौरान भाजपा विधायकों की आपत्ति के बाद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 को प्रवर समिति को सौंपने का निर्णय लिया गया था। मेरी जानकारी में आया है कि प्रवर समिति का गठन हो गया है और मैं उस समिति में सदस्य के रूप में हूँ। प्रेमचंद अग्रवाल जी उसके सभापति होंगे, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ही उसकी पहली बैठक होगी और एक बार सब अधिकारियों से और जो भी हमारे इशूज हैं उनको लेकर एक प्राथमिक चर्चा होगी और उसके बाद देखेंगे क्या लाइन ऑफ एक्शन होता है। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 137वीं जयंती अल्मोड़ा और उनके गांव खूंट में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर अल्मोड़ा में आज सुबह स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। विभिन्न दलों के नेताओं और संगठनों ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा में माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और उनके बताए पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि नई पीढ़ी को पंडित पंत के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आज हम सब बड़े धूमधाम से उनकी जयंती मना रहे हैं और निश्चित रूप से पंडित गोविंद वल्लभ जी का जो पंत जी का विराट व्यक्तित्व था, अपनी विद्वता के धनी थे और उन्होंने समाज को एक रूप में पिरोने के लिए जो काम किया और उसके साथ साथ छुआछूत को मिटाने के लिए जो काम किया। और ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे भारत सरकार के गृह मंत्री के रूप में, उन्होंने बहुत ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए और उनके इन कार्यों को हमें आत्मसात करने की भी आवश्यकता है। वहीं पंडित गोविंद वल्लभ पंत के पैतृक गांव खूंट में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत रत्न पंत का योगदान देश की आज़ादी और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की इस जन्मस्थली में आज के जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी लोग उनको याद करते हैं और हम सबका बहुत बड़ा गर्व है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत की जो पहली सरकार बनने के बाद लगातार जो उनके प्रयास पूरे देश भर के लिए रहे, वो अपने आप में एक अनुकरणीय है। गोविंद वल्लभ पंत जी की जन्म शताब्दी वर्ष का ये इस प्रकार का वो कार्यक्रम मुझे लगता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। वहीं नैनीताल पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने आज मल्ली पंत पार्क में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत रत्न पंत सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। सभी प्रांतों को एक करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। गोविंद वल्लभ पंत जी को प्रणाम करूंगी, उन्हें नमन करूंगी। आज हम सब 137वां जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग सब नैनीताल में आज हम लोग पहुँचे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ऐसी शख्सियत
जिसने केवल उत्तराखंड नहीं पूरे भारत को दिशा देने का कार्य किया है, उनके जन्म अवसर पर मुझे यहाँ पर बुलाया गया और मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे हम राजनेताओं के लिए हो, चाहे एज अ ह्यूमन बीइंग हो। आपने देखा होगा बहुत ही ईमानदार वकील के तौर पर उन्होंने देश में सेवा दी। उसके बाद ज़बरदस्त क्रांतिकारी थे और साथ ही साथ ऐसे राजनेता जिन्होंने पूरे भारत को जोड़ने में, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने में और एक लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जनप्रिय नेता पंडित गोविंद वल्लभ पंत की आज 137वीं जयंती है। शिक्षा की महत्वता से समाज को जागरूक करने वाले गोविंद वल्लभ पंत आजीवन देश और समाज की सेवा में लगे रहे। उन्होंने आजीवन शिक्षा को बढ़ावा दिया और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी किया। आज़ाद भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनने वाले पंत ने राज्यों के पुनर्गठन में भी अहम भूमिका निभाई थी। भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर देखिए डीडी न्यूज़ की खास पेशकश। खूंट कोसी नदी के पार पंतों का पुश्तैनी गांव है। अल्मोड़ा से करीब 12 मील दूर लगभग समान ऊंचाई पर बसा। गोविंद वल्लभ पंत का इस गांव से संबंध एक आकस्मिक घटना ही थी। यहीं उनका जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ, लेकिन जीवन पर्यंत फिर वहां जाने का संयोग न बन सका। कुमाऊं का समाज उन दिनों कई तरह की विषमताओं से ग्रसित था। अंग्रेजों की अधीनता, कुली बेगार प्रथा, अशिक्षा, छुआछूत एवं भयावह आर्थिक असमानता। अपनी शासन प्रणाली की व्यवस्था को छोड़कर अंग्रेजों ने भी यहाँ के पिछड़ेपन को दूर करने की कभी कोई चेष्टा नहीं की। अंधकार बना ही रहा। कुमाऊं में राजनीतिक जागृति लाने के लिए कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। पंत जी इसके अग्रणी थे। परिषद कुमाऊं की जनता से अनुरोध करती है कि वे मादक द्रव्यों, मदिरा और जुए के व्यसनों का परित्याग करें। अपने गांवों की उन्नति और छोटे मोटे झगड़ों आदि को निपटाने के लिए पंचायतें स्थापित करें। नैनीताल में माल रोड पर भारतीयों के चलने पर पाबंदी थी। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान पर पंत जी नित्य नैना देवी मंदिर से सत्याग्रहियों का जत्था लेकर चलते। पुलिस माल रोड के मुंह पर रोक लेती। 30 नवंबर को लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पंडित नेहरू तथा पंत जी पर पुलिस ने लाठियों से क्रूर प्रहार किया। सन 1937 में कांग्रेस बहुमत में आई। तब उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। पंत जी स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने और सन 1955 तक प्रांत को अपना मार्गदर्शन देते रहे। दिल्ली आने के बाद पंत जी को अपने लिए विशेष स्थान बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। मंत्रिमंडल में नेहरू जी के बाद उनका दूसरा स्थान था। पंत जी ने जीवन भर राष्ट्र की सेवा की। 26 जनवरी 1957 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया। 7 मार्च 1961 को 15 दिन की बेहोशी के बाद पर्वत पुत्र उन्हीं पर्वतों में विलीन हो गया जहां से उदित। उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में रेंज अधिकारियों का 18 माह का प्रशिक्षण पूरा हो गया। यहां 6 राज्यों के 53 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण हासिल किया। आज हुए दीक्षांत समारोह में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों के 53 प्रशिक्षणार्थियों की पासिंग आउट परेड हुई। इस मौके पर प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रशिक्षु को प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान किए गए। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक समीर सिन्हा ने सभी प्रशिक्षुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि क्षेत्र वनाधिकारी यहां मिले प्रशिक्षण का लाभ वन और जनहित में उठाएंगे। हल्द्वानी का जो वानिकी प्रशिक्षण संस्थान है उसका एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है और अभी तक 33 ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं यहाँ,
जिनमें पूरे भारत के अलग अलग राज्यों के वन क्षेत्र अधिकारी यहाँ पर प्रशिक्षित हुए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर जो रेंज अधिकारी स्तर के हैं अधिकारी, उनको प्रशिक्षण मिला है। पहाड़ के पौष्टिक मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। रुद्रप्रयाग जनपद में अनेक पौष्टिक मोटे अनाज के अधिकाधिक उत्पादन के लिए सरकार काश्तकारों को उन्नत किस्म के बीज और उपकरण भी मुहैया करवा रही है। जिले में मंडुवे का उत्पादन 5,800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किया जा रहा है। बीते वर्ष मंडुवे का समर्थन मूल्य 39 रुपये घोषित किया गया था। सरकार ने महिला समूहों और काश्तकारों से 2439 क्विंटल मंडुवे की खरीद की थी, जिससे किसानों को करीब 93 लाख रुपए की कमाई हुई। मंडुआ, झंगोरा और चौलाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 282 क्विंटल मंडुआ मेरी समूह की महिलाओं के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, जो कि हमें समूह में जाकर घर घर जाके, जो कि हमारी महिलाओं को पहले जैसे बाजार के भाव से मिलता था, अब हमारे फेडरेशन के माध्यम से डायरेक्ट उनके घरों में जा कर के हम उनसे चौलाई हो, दालें हो, झंगोरा हो, मंडुआ हो, कई प्रकार की चीज़ें उनसे ले रहे हैं, जो कि बीज का बायर न हो। बायर न होने के कारण हम डायरेक्ट उनके खातों में पैसे दे रहे हैं, जबकि पिछले साल पहले तो लोग मंडुआ और झंगोरा का कोई वही नहीं करते थे कि यह क्या चीज़ है, लेकिन आज सब ये ऑर्गेनिक चीज़ हमारे खेती से प्राप्त होती है। मोटे अनाज यानी कि हम कहें अभी वर्तमान में जो है पौष्टिक अनाज कार्यक्रम इसको कहा गया है, और इसके अंतर्गत मंडुआ और झंगोरा या सांवा कहें, इन दो फसलों को जो है प्राथमिकता दी गई है हमारे जनपद में। और इसमें इन दो फसलों में भी मंडुए का जो है सरकार जो है MSP पे इसको क्रय करती है। और गत वर्ष जो है हम पूरे स्टेट में जो है द्वितीय स्थान पर रहे थे। 2439 कुंटल के उसमें जो है हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया था, जिसमें 93 लाख के जो है किसानों को DBT इसमें जो है प्राप्त हुआ था, DBT के माध्यम से प्राप्त हुआ था। जनपद भ्रमण के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी दुर्गाधार में स्थानीय कृषकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ खेतों में जाकर तैयार हो रही फसलों के बारे में जानकारी ली। कृषि मंत्री ने दुर्गाधार गांव में मिलेट मिशन के तहत किसानों की उगाई गई मंडुआ, सोयाबीन, फ्रासबीन और तोर दाल, रामदाना, चौलाई आदि फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। कृषकों को सब्सिडी पर बीज व उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में मंडुए का MSP 42 रुपये 90 पैसा सबसे अधिक उत्तराखंड में है। सरकार किसानों की आय को बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। आज मंडुए का MSP सबसे ज्यादा 42 रुपये 90 पैसे है, और समूह किसानों को उसका फसल का दाम मिले। हमारी समूह की बहनें हैं, जिनकी संख्या 5 लाख से अधिक है, वो किसान से उसके घर में आकर, खेत में आकर मंडुआ खरीद रही हैं, MSP पर खरीद रही है। उसके लिए हम उन्हें 3 रुपये किलो इंसेंटिव दे रहे हैं। उसके 2 फायदे हो रहे हैं। जहां किसान को उसकी उपज का सही दाम मिल रहा है, वहीं तो मोदी सरकार का संकल्प है कि देश में हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, और धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में हमारा राज्य जब 25 साल का होगा, हम 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। उस दिशा में भी एक सार्थक कदम होगा। राज्य भर में 5 लाख से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ी हैं, जो किसानों से उनके घर में जाकर उनके उत्पाद खरीद रही हैं। इससे जहां एक ओर किसानों के सामने विपणन की समस्या समाप्त हो गई है, वहीं किसानों को उनके द्वारा तैयार फसलों का उचित दाम भी मिल रहा है। इसके साथ ही अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।